वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो आज सभी को एक बात बताने वाला हूँ कि आज तक सभी लोग सक्सेस वाले की स्टोरी सुनते हैं, लेकिन आज मैं एक फेलवर की बात बताऊंगा जो मैं खुद ही फेल हुआ हूँ। ठीक है, उसकी पूरी कहानी बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इस मेरे जो कहानी में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हुआ होगा उसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आप मेरी तरह मुझसे भी ज़्यादा गलती किए हैं या प्रॉब्लम था उसे भी सुधरवा सकते हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम था बट मैंने तैयारी किया और जो प्रॉब्लम था उसमें फेल नहीं हुआ, जो प्रॉब्लम नहीं था उसमें फेल हो गया। ठीक है, तो चलते हैं मेरे स्टोरी की ओर। ठीक, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे ही 2022 में SSC GD का वैकेंसी आया और मैं फॉर्म को भर दिया। ठीक है, फॉर्म भी नहीं भरा रहा था क्योंकि उस टाइम सर्वर डाउन था। भर दिया और बाद में चेक किया तो भरा गया था। ठीक है, मुझे लगा था कि नहीं भरा। तब से ही मैंने 2 महीने ही तैयारी किया था और उस 2 महीने में भी काम भी करता था मैं। ऐसा नहीं है कि तैयारी ही करता था। ठीक है, गांव वाले बंदे हैं, जानते हो क्या क्या काम रहता है। अब काम भी बताता हूँ मैं। सुबह जैसे ही जल्द उठता था वैसे ही मैं रनिंग करने जाता था। रनिंग करने के बाद उधर 6-7 बजे वापस आता था। उसके बाद गोदी जाता था। ठीक है, गोदी चलता था और उसमें मैं मेट का काम करता था। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ से आने के बाद स्कूल में मैं एक पीरियड बस लेने जाता था 9th क्लास का, और वो भी मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ करके नहीं जाता था ताकि मैं ज़बरदस्ती पढ़ सकूँ 9th क्लास का। ठीक है, तो उसको पढ़ाने के लिए एक पीरियड लेने जाता था। उसके बाद वहाँ से पीरियड लेने के बाद जस्ट वापस फिर आ जाता था गोदी साइड, क्योंकि उधर फ़ोटो लेना होता था सेकेंड हाफ में। आप लोग भी जानते होंगे कि सेकेंड हाफ में फ़ोटो लेना होता था। ठीक है, तो उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें पढ़ता था और उसमें जो और भी टाइम बचता था उसमें घर का भी काम करता था। तो इस तरीके से मैंने तैयारी किया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने तैयारी किया और जैसे भी तैयारी हुआ लेकिन ठीक है, वैसे तो तैयारी एकदम पूरी तरीके से हुआ नहीं था, लेकिन अब जब तक पेपर नहीं आता है तब तक तो तैयारी तो होता ही नहीं था। ठीक है, और अपना 23 जनवरी को पेपर हुआ। ठीक है, पेपर होने के बाद जस्ट बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाई करना बंद कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अपना आंसर किया। ठीक है, आंसर की में आया तो थोड़ा सा नंबर मतलब कम ही आया था, लेकिन अपने नक्सल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चांस लग रहा था। ठीक है, चांस लग रहा था तो मेरे पास एक और प्रॉब्लम था। ठीक है, कि मेरे एक कान में पर्दे में छेद था और दूसरे कान में मवाद आता था। ठीक है, इस तरीके से मैं मेडिकल में फिट नहीं हो पाऊँगा करके मुझे पता था। ठीक है, अब इसका इलाज ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, और टेंशन बढ़ गया। ठीक है, इसका इलाज ढूंढना शुरू कर दिया तो अगर आंसर की चेक किया था तब 73.5 कुछ आया था, ऐसे ही कुछ आया था नंबर। और इतने में थोड़ा सा चांस बन सकता है करके मैं कान का इलाज के लिए उपचार ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं यूट्यूब में खोजता था, इधर उधर कॉल करके ढूंढता था कि इसका इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यूट्यूब में 2-4 दिन ढूंढने के बाद मिला, जिसमें दूरबीन विधि से ऑपरेशन होता है करके, लेकिन उसमें पैसा बहुत लगता है। ठीक है, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं था, वो जयपुर में हुआ। ठीक है, अब क्या करता, अब चांस तो लग रहा था, रिस्क तो लेना ही था। और ये जो मवाद आता था वो बचपन से ही आता था, लेकिन उसको कभी ऑपरेशन वगैरह नहीं करा पाए थे। ठीक है, तो अभी इसमें SSC GD में इसी वजह से ऑपरेशन भी कराया और ठीक भी हो गया। अब उसके बाद ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे भी बहुत लग रहा था। 60,000 बोला था, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगभग 1,70,000 मतलब 1,86,000 कुछ लगा, 87,000 उसमें कुछ डिस्काउंट किया। ठीक है, तो इस तरीके से 1,70,000 लगा। मेरे पास इधर उधर से ढूंढ के 1 लाख तक हुआ था। 50,000 लगभग लोन लिया था, वो भी चल रहा है अभी। और बहुत सारे लोगों, दोस्तों, परिवार वालों से पैसा मांगा था और मेरी माँ ने तो मेरे लिए अपने गहने तक भी बेच दिए। और वो गहना क्या था, हम उसको सूता बोलते हैं, इसमें पहने रहते हैं। ठीक है, तो अब पूछते हैं पड़ोस वाले कि उस सूता को कहाँ किए, तो माँ बताती है कि मैं रखा हूँ घर में ऐसे करके, लेकिन उनको क्या पता, बेच दिए। ठीक है, मेरे लिए और पूरा जितना भी पैसा था उसको मेरे ऊपर खर्च कर दिए ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन सक्सेस भी हो गया। और इसके बाद उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बताया था कि आप 1.5 महीने तक कुछ भी हार्ड वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, 15 मार्च को मेरा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जस्ट 1 महीने बाद नोटिफिकेशन आया कि 15 अप्रैल से
फिजिकल होने वाला है, ठीक है, और मुझे 1.5 महीने भी नहीं हुआ था। तो इससे मेरा हार्ट बीट और बढ़ गया था, ठीक है, कि इसी के लिए ऑपरेशन कराया था और इसी के फिजिकल नहीं दे पाऊँगा करके, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आया कि डेट बढ़ गया, 24 या तो 23 कुछ था, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स लगा बट उतना नहीं लगा था। अब उसके बाद उसमें भी फिर बदलाव हुआ और फिर वो 1 मई को चला गया था। उसके बाद थोड़ा सा सुकून लगा और सुकून लगने के बाद उसमें थोड़ा सा 1 सप्ताह बस तैयारी किया और उसमें फिजिकल में भी पास हो गया, ठीक है। अब इसके बाद और उम्मीद बढ़ने लगा कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मेडिकल का कटअप आया, मेडिकल का कटअप में भी मैं आ गया और मेडिकल के कटअप से मेरा 11 नंबर ज़्यादा था, ठीक है। और मेडिकल का डेट भी आ गया और उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और कोई दिक्कत हुआ भी नहीं, ठीक है। तो सभी टेस्ट होते गए और मेरा मेडिकल तो पता है कि 19 तारीख को था और सभी टेस्ट होते गए और मैं सभी में फिट होते ही जा रहा था, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे आई में ही दिक्कत हुआ, ठीक है। मैंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया था, अब सब दिख रहा है ऐसे करके, और क्या पता मुझे वहाँ नहीं दिखाई देगा। एक आंख बंद करके देखा तो थोड़ा सा धुंधला आ गया, ठीक है। यहाँ इधर सबका टेस्ट कराया था बट मैं आंख का ही टेस्ट नहीं करा पाया था, तो यही मेरी गलती थी। और आप सभी अब कभी भी आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप पूरी तरीके से तैयारी करके ही जाएं, ठीक है, मेरी तरफ। और एक बात बता देता हूँ कि जिसका भी कान में प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो इस तरीके से लाइन में आता है या मवाद आता है या तो कान में पर्दे में छेद है, तो वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएंगे ताकि मैं उसका कहाँ पर मेरा इलाज हुआ था उसको ज़रूर बताऊँ। और मैं जहाँ पर इलाज हुआ था उसका वीडियो भी है, उसका वीडियो भी डाल दूँगा, ठीक है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद। और मुझे इतना तकलीफ CGSI में भी नहीं हुआ था जितना इसके लिए मैंने मेहनत किया हुआ था, ठीक है। इस तरीके से था इसलिए मुझे टेंशन हो रहा है और अभी कब तक चलेगा पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इससे बाहर निकलूँ, ठीक है।